बर्हापीनं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रां वेणोरधरसुधया पूरयन्तो वृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं राविसद्गीत कीर्ति श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकः श्री राम हर्षण देवाख्यो सद्गुरुं तं नमाम्यहम् प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसई राम सरचाप धर बसई राम सरचाप धर बसई राम सरचाप धर प्रेम सूर्य भक्तवत्सल भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय हो। समस्त नगर बस्ती के देवी देवताओं की जय हो। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणामय भगवान श्री बालकृष्ण लाल उनकी वाग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कथा मंडप में विराजमान समस्त आवाहित प्रतिष्ठित देवी देवता प्रयागराज से पधारे हुए विद्वद्वरेण्य ब्राह्मण देवता वृंदावन से आए मूल पाठ करने वाले आचार्य जी माधोपुर से पधारे संगीत और आचार्य भागवत कथा के पूजन करने वाले श्रीमान खेमराज प्रजापति जी आज समस्त भगवत भक्त एवं भक्तिमती माताएं भगवान की बहुत बड़ी कृपा हम सब पर है जो हम लोग भगवान की कथा का रसपान कर रहे हैं बगैर किसी विघ्न की। हमारा यह यज्ञ आज पूर्णता की ओर है। कहते हैं भागवत की मध्य यज्ञ के मध्य यदि वर्षा हो जाए तो सफलता प्राप्त हो जाती है, मान लिया जाता है यज्ञ सफल है। कल भी कुछ बूंद प्राप्त हुई भागवत के दूसरे दिन। ये कहते हैं बूंद दो बूंद भी यदि गिर जाए भागवत के मध्य में यज्ञ के मध्य तो उसका नाम होता है अमृत वर्षा। तो वही भी हम सबको प्राप्त हुई है। बड़ी कृपा है देवी देवता इस भागवत यज्ञ से प्रसन्न है। आइए भगवान का नाम और उसके बाद भगवान की रश्मि कथा का आनंद। कल हम सभी ने भगवान का विवाह उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया। आज भगवान के 16,107 विवाह की कथा सुदामा चरित्र दिव्य अति दिव्य रश्मि कथाओं का हम सभी आनंद लेंगे। जय राधा 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 जय राधा
राधा राधा, जय जय राधा राधा, जय जय राधा राधा, जय जय राधा राधा, जय जय राधा राधा, जय राधा राधा, जय राधा राधा राधा। कला में राधे राधे, मधुबनी में राधे राधे, जीवनी में राधे राधे, गली में राधे राधे, गली में राधे राधे, ललिता कुंड में राधे राधे, श्याम कुंड में राधे राधे, राधा कुंड में राधे राधे, सरोवर राधे राधे, कुसुम सरोवर राधे राधे, मानस सरोवर राधे राधे, मानसी गंगा राधे राधे, गोवर्धन में राधे राधे, कपिलेश्वर में राधे राधे, परिक्रमा में राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, चौरासी राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, रजगनियन में राधे राधे, गली में राधे राधे, गली में राधे राधे, ललिता कुंड में राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे राधे, सपोतरा में राधे राधे, सब बोले राधे राधे, 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 प्रेम से बोलो राधे राधे, भाव से बोलो राधे राधे, कर बोलो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय राधा राधा राधा, जय राधा राधा राधा।
जय राधा 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 जय राधा 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 श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वताम् निर्विश्य कर्ण विवरै हरितोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृश्यमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विसति चित्तमपत्रपं मे श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर। रुक्मिणी महारानी ने भगवान को कल 7 श्लोकों का पत्र लिखा। उसमें कहा श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर, हे श्याम सुंदर, हमने आपके गुणों को सुना, तो हमने अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर दिया आपके गुणों को सुनकर। एक शब्द आया है भद्रं कर्णेभिः शृणुयामः वेदों में, यजुर्वेद का वचन है भद्रं कर्णेभिः शृणुयामः भद्रं पश्येमः, अर्थात ऐसे शब्द सुनिए जिनसे कल्याण हो, ऐसा देखिए जिनसे कल्याण हो, ऐसा चरित्र या ऐसा चित्र मत देखिए जिनसे कल्याण ना हो, ऐसा चित्र देखिए जिससे कल्याण हो, ऐसा सुनिए जिससे कल्याण हो, ऐसा मत सुनिए जिससे कल्याण न हो। तो रुक्मिणी महारानी कह रही श्याम सुंदर, हमने सुना। क्या सुना आपने? बोले आपके गुणों को सुना। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते। और रुक्मिणी महारानी ने कहा कि श्याम सुंदर, आपके गुणों को सुनकर के इतना आनंद आया कि क्या कहें। संसार की गुणों को सुन करके हमारा मन भर जाता है, हम परेशान हो जाते हैं। कोई खबर हमने सुनी और अचानक से हम परेशान हो गए। भगवान के जो शब्द हैं, भगवान की कथा है, भगवान का गुणानुवाद है, इनसे केवल और केवल आनंद आता है। रुक्मिणी महारानी कह रही है संसार की बात एक बार हम सुन लेंगे तो हमारा मन भर जाता है, लेकिन आपकी कथा, आपका गुणानुवाद, आपका रसमय चरित्र सुनकर के मन नहीं बढ़ता है, मन करता है और सुनने को मिल जाए। और श्याम सुंदर, संसार की बातें सुनकर के मन खराब हो जाएगा, लेकिन आपकी बातों को सुनकर के मन भी ठीक होता है और हमारे जितने जीवन के कष्ट हैं वह भी दूर हो जाते हैं। निर्विश्य कर्ण विवरई हरतोऽङ्गतापम् त्वय्यच्युता विसति चित्तमपत्रपं मे। श्याम सुंदर, गुणों को सुनते सुनते आपका जो चित्र है, आपकी जो छवि है, मेरे चित्त में बस गई। जैसे पत्रपम, एक पत्ते पर चित्र छप जाता है, पत्र पर, जैसे पत्र है तो पत्र पर जैसे आपका चित्र छप जाता है, उसी प्रकार से श्याम सुंदर मेरे चित्त पर आपका चित्र छप गया है। अब यदि मैं चाहूं अपने चित्र से आपका चित्र अलग करना, दूर करना, तो ये मेरी बस में नहीं। मैं स्वयं चाहूं अपने चित्र से आपका चित्र दूर कर दूं तो मैं नहीं कर पाऊंगा। श्याम सुंदर, मेरा विवाह मेरे भाई ने तय कर लिया शिशुपाल के साथ, और मेरे पिता, मेरी माँ, सभी लोग अब उन्हीं का अनुगमन कर रहे हैं।
और बरसों से तैयारी है कि रुक्मिणी का विवाह आपके श्री चरणों से होगा, आपके साथ में होगा। नारद जी महाराज की गुणानुवाद सुन करके एक बार मेरे पिता ने नारद जी से कहा कि मेरी बेटी का भाग देखिए, रुक्मिणी का विवाह कैसे होगा, कैसा लड़का इनको मिलेगा, कैसा वर मिलेगा। तो नारद जी ने कहा इनके भाग में और इनके लिए सर्वोत्तम सुयोग यदि कोई वर है तो उनका नाम है श्याम सुंदर द्वारकाधीश, और इनके अलावा रुक्मिणी के लिए कोई सुयोग वर है। तब से मेरे पिता ने भी निश्चय कर लिया था, मेरी माँ ने और श्याम सुंदर। जब मेरे पिता ने निश्चय किया तो मैंने भी अपने हृदय में निश्चय कर लिया था कि मैं भी विवाह करूंगी तो श्याम सुंदर के से चलूंगी। और अब मेरे भाई ने धन के लोभ में, अपनी संगति के लोभ में मेरा विवाह मेरे बड़े भैया ने अपने जैसे मित्र से तय कर दिया। मेरा भाई भी जुआ खेलता है और उनका मित्र जिसके साथ विवाह तय किया है शिषपाल भी जुआ खेलता है। मेरा भाई भी मदिरा का पान करता है और मेरे भाई के जो मित्र हैं शिषपाल वो भी मदिरा का पान करते हैं। इन दोनों की समकक्षता है और इसी लोभ में इन लोगों ने विवाह तय कर लिया। और श्याम सुंदर मेरे चित्त में आपका चित्र छपा है। इस जीवन में यदि मैं स्वयं चाहूं कि अपने जीवन से, अपने हृदय से आपका चित्र हटा दूं तो मेरे बस में नहीं है। अपने चित्र से आपका चित्र तभी हट सकता है, मेरे चित्र से आपका चित्र तभी हट सकता है जब ये शरीर पूरा हो जाएगा। और जब तक ये शरीर है श्याम सुंदर तब तक मेरे चित्र से आपका चित्र दूर नहीं हो सकता। यदि आपके चरणों में मुझे जगह मिलेगी, हे श्याम सुंदर आपसे यदि मेरा विवाह होगा तो ठीक है, नहीं तो ये शरीर छूट जाए, जीवन भर हम तुम्हारे रह जाएं, ये तो हमें स्वीकार है। लेकिन अन्न के चरणों में रहना, अन्न के साथ में विवाह होना, मेरा मैं रुक्मिणी किसी और की हो जाए भगवान के अलावा, ये मुझे स्वीकार नहीं। शरीर छोड़ना तो स्वीकार है। सखीरी सखीरी बांके बिहारी से, सखीरी बांके बिहारी से हमारी जड़ गई अखियां। सखीरी गिरवन धारी से हमारी जड़ गई अखियां। बचाई बचाई ही बहुत लेकिन बचाई
रह गई अखियाँ। न जाने क्या किया जादू ये तकती रह गई अखियाँ। न जाने क्या किया जादू ये तकती रह गई अखियाँ। चमकती चमकती हाय बरछी सी, चमकती हाय बरछी सी, गले में गढ़ गई अखियाँ। सखी लड़ गई अखियाँ। रस भरी चितवन मेरी आँखों में गाते हो। चौबीसो सित भरी नजरों में लाते हो। कहोगे से कहाँ जाऊँ, कहोगे से कहाँ जाऊँ, के पीछे बढ़ गई अखियाँ। कहाँ जाऊँ बढ़ गई अखियाँ। रुक्मिणी महारानी ने पत्र में लिखा, श्याम सुंदर शरीर छूट जाए हमें स्वीकार है, लेकिन हमारे हृदय से आपकी छवि निकल जाए हमें ये स्वीकार नहीं। भले तन से निकले प्राण मगर छवि न निकलेगी। भले तनों से निकले ये प्राण मगर ये छवि न निकलेगी। भले तन से निकले प्राण मगर छवि न निकलेगी। से निकले यह प्राण मगर यह छवि न निकलेगी।
लड़ गई अखियाँ। किसी संत ने कहा, अरे आपने बांके बिहारी से आंखें लड़ाई होगी तभी तो लड़ी है। जब हम बिहारी जी के दर्शन करने जाएंगे और हमारी आंखें लड़ जाएंगी, हम जब लड़ाएंगे तभी तो लड़ेंगे। तो भक्त ने कहा, नहीं नहीं लड़ाई नहीं, हमने तो बचाई, फिर भी वो लड़ गई। बचाई बचाई ही बहुत लेकिन बचाई ही बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियाँ। बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियाँ। रुक्मिणी महारानी कह रही है, सोई अच्युता विसति चित्त मपत्र पवन। हे अच्युत भगवान, विसति चित्त बैठ जाइए। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और भागवत महापुराण के सहयोग में 1100 रुपए मुद्रिका का दान आया है, जो कि शिवसराय भैया जी ने दिए हैं। उनके जीवन में नित्य प्रतिदिन ऐसे ही आनंद होते रहे, खूब फूले भरे धन का भंडार भरता रहे। जिनको भी दान देना है वो निसंकोच हमें दे सकते हैं, अपना नाम बता सकते हैं, उनका बोल दिया जाएगा। और पग पवित्र तीर्थ गमन कर पवित्र कछुदान, मुख पवित्र तब होएगा भजले सीताराम। इस जीवन में इस कलयुग की भूमि पर दान ही हम सबका कल्याण करता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमन तम नमामि हरि परम। भगवान का नाम लें और नाम लेकर के दान करें, अपना कल्याण करें। और 2100 रुपया मुद्रिका राजू लाल गुप्ता जी की ओर से आया है। इनके लिए एक जोरदार ताली। भगवान ऐसा ही इनको धन का भंडार बनता रहे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। कृषि सुकानी समय चौक पर का पछतानी। आज इस भागवत कथा महापुराण का विश्राम दिवस है। जिनको भी दान करना है निसंकोच कर सकते हैं, जितनी भी श्रद्धा हो, कोई वजन नहीं।
श्रद्धा के अनुसार दान करें। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की त्वय्यच्युता विसति चित्तमपत्रपम्ने। रुक्मिणी जी कह रही प्रभु अब ये जीवन है आपके हवाले, अब आप जानिए। रुक्मिणी महारानी ने कहा श्याम सुंदर मैंने जीवन में जितनी पूजा की हो, मैंने जीवन में व्रत किया हो, तप किया हो, पूर्तेष्ट दत्त नियम व्रत देव विप्रा गुरुवर्चनादि विरलम भगवान परीसा आराधितो यदि गदा गजेत पाणि ग्रहणात्मेन घोष सुतादयोनि। पूर्तेष्ट दत्त नियम व्रत देव विप्रा। रुक्मिणी महारानी कह रही नियम व्रत देव विप्रा, मैंने पूर्व जन्म में और इस जन्म में नियम किया हो। मैंने पूर्व जन्म में और इस जन्म में विप्र ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम किया हो, उनके चरणों की सेवा की हो। देव विप्रा, मैंने पूर्व जन्म में और इस जन्म में देवताओं की पूजा की हो। मैंने गुरुवर्चनादि विरलम भगवान परेसा, मैंने पूर्व जन्म में और इस जन्म में भगवान की भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक उपासना की हो। मैंने पूर्व जन्म में और इस जन्म में इष्ट दत्त और पूर्त 3 प्रकार के यज्ञ होते हैं। इष्ट कर्म होते हैं यज्ञ याज्ञादिक कर्म। एक कागज में लिखते जाइए, धीरे धीरे बोलना, चैप्टर पूरा हो जाने का समझ रहा है। लिख लीजिए बस अपना सबके नाम, और जो 2-3 पहले बोले वो भी लिख लीजिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आवाज़ बढ़ेगी तो सीटी आएगी ना, आवाज़ बढ़ेगी तो सीटी आएगी। थोड़ा आप इसकी आवाज़ बढ़ा दो बस हमारी, थोड़ी सी, ज़्यादा भी नहीं बढ़ाई, केवल इसकी। त्वय्यच्युता सच्चित्तमपत्रपम्मे पूर्तेष्ट दत्त नियम व्रत देव विप्रा। पूर्त इष्ट दत्त ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं। कहते हैं पूर्त कर्म वह होता है जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना से किया जाए। जैसे हम कहीं पर आजकल फ्रीजर लगवा देते हैं जगह जगह लोग, जो भी जल पिएगा हमारे द्वारा भगवान की कृपा से हमें पुण्य प्राप्त होगा। कुएं इत्यादि का जल के स्रोत का निर्माण करवाएं। लिख लीजिए, नाम चढ़ाते जाइए। जो भी हमने पूर्व जन्म में नाम लिख दिए जाएंगे। जब भी 10-5 मिनट में कथा विश्राम होगी, फिर उसके बाद में बोल देंगे। जिसको भी अपना दान राशि देना है अपना लिखवाते जाइए, और 20 मिनट आधा 1 घंटे में जब भी अपना चैप्टर पूरा होगा थोड़ी थोड़ी कथा, तो आप लोगों के नाम बोल दिए जाएंगे। बोलिए भागवत महापुराण की जय। पूर्त कर्म वह होते हैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। जैसे हम कहीं पर कुएं इत्यादि का निर्माण करवाएं, तालाब का निर्माण करवाएं, कहीं धर्मशाला का निर्माण करवाएं। कई लोग बनवा देते हैं। अग्रवाल समाज, ये समाज, प्रजापति समाज, सब लोग अपने अपने समाज का या अपने स्वयं के नाम से लोग धर्मशाला, अपने माता पिता के नाम से धर्मशाला लोग बनवा देते हैं। कहीं मंदिर बनवा देते हैं, तो उस मंदिर में जो भी जाएगा, कीर्तन करेगा, भगवान की कथा होगी, तो उनको पुण्य मिलेगा। अब देखिए आप, ये श्रीमान पुरुषोत्तम जी का ही घर है अपना, अभी गृह प्रवेश भी नहीं हुआ है, शायद 15 जुलाई को होगा। तो गृह प्रवेश भी नहीं हुआ,
लेकिन हमारे बाबा जी आए तो इन्होंने कहा भाई हमारी इच्छा है और भागवत करने की, और सब जगह तो गर्मी का समय है और हमें ये जगह दे दीजिए, बढ़िया जगह बनी है 7 दिन के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, भगवान की कृपा। तो आज हम सभी इनके मंडप में बैठ कर के कथा सुन रहे हैं, तो हमें भी फल मिलेगा और इसका फल उनको भी मिलेगा। हाँ, उनको भी फल मिलेगा। इष्ट कर्म वह होते हैं जैसे यज्ञ करना, भागवत कथा, पूजा पाठ, इनका नाम होता है यज्ञ कर्म। और तीसरे होते हैं दत्त कर्म। रुक्मिणी महारानी कह रहे मैंने पूर्व जन्म में पूर्त, दत्त और इष्ट तीनों कर्म किए हो। दत्त कर्म का मतलब सीधे सीधे दान देना। जैसे कोई व्यक्ति है और उसके पास में अन्न के लाले पड़े हैं और भगवान की कृपा से भगवान ने हमें दिया है, तो हम अपना सहयोग करते हैं, उसका पेट भरेगा, रोजी रोटी चलेगी तो आपको पुण्य मिलेगा। कोई कन्या के पिता ऐसे हैं, मेहनत खूब करते हैं और परिश्रम किया, लेकिन फिर भी उनकी बेटी के विवाह की व्यवस्था नहीं बन पा रही। भगवान ने हमें दिया है तो कुछ हम व्यवस्था वहां कर दें। जैसे अभी बागेश्वर वाले महाराज ने 151 बेटियों का विवाह करवाया था, और भी सब जगह होते हैं, तो वहां लोगों ने सहयोग किया, तो उनको भी कन्यादान का फल प्राप्त होगा। कोई विद्यार्थी है, पढ़ने में बहुत होशियार है, लेकिन पढ़ाई के लिए उनके माता पिता के पास में पैसा नहीं है, तो भगवान ने हमें दिया है तो हम थोड़ा सा सहयोग कर दें। कोई व्यक्ति बीमार है, कोई व्यक्ति बीमार है, अच्छा आजकल होता क्या है, विवाह इत्यादि में तो फिर भी लोग सहयोग करने जाते हैं, नहीं व्यवहार देने जाते हैं, और जब लोग बीमार होते हैं तो कहते हैं हम देखने जा रहे हैं। तब लोग देखने जाते हैं, उसके ही घर में जाएंगे, उसी की चाय पिएंगे, उसी का नाश्ता करेंगे, उसको और परेशान करने जा रहे हो, उसको देखने जा रहे हो, लोग तमाशा देखने जाते हैं। भैया यदि आपको भगवान ने दिया है तो उसकी मदद करो। बीमार व्यक्ति है, उसका पैसा लग रहा है, उसकी मदद करना चाहिए। उसको देखाएं, गाड़ी से जाएंगे देख करके चले जाएंगे। शादी विवाह होगा, जन्मदिन होगा तो फिर भी लोग सज धज करके गिफ्ट लेकर जाएंगे, पैसा खर्च करेंगे। और बीमारी किसी को हो गई और तो और जो यहाँ बीमारी होती, जो परेशान होता है ना, तो उनका लोग फोन भी उठाना बंद कर देते हैं, पैसा मांगे। भले आदमी तो पैसा आपका वहां चला जाएगा, तो भगवान की कृपा से आप उसके यहाँ अस्पताल में पैसा लगवा दोगे तो आपके यहाँ पर अस्पताल में नहीं लगेगा, भगवान की कृपा। तो आप सहयोग करिए। रुक्मिणी महारानी कह रही है मैंने पूर्व जन्म में पूर्देष्ट दत्त नियम व्रत देव विप्रा गुरुवर्चनादि विरलम भगवान परेसा। पूर्त इष्ट दत्त, ये मैंने 3 कर्म किए हो, नियम पूर्वक मैंने व्रत किया हो, देवताओं की ब्राह्मणों की मैंने पूजा की हो, गुरुवर्चना मैंने गुरु चरणों की सेवा की हो। यदि मैंने ठीक प्रकार से भाव पूर्वक भगवान की श्रद्धा पूर्वक पूजा की हो, तो हे प्रभु केवल एक काम करना है, क्या? आराधितो यदि गदाग्रज एत्य पाणी, मेरा पाणी ग्रहण करना। पाणी ग्रहण का मतलब समझ गए? पाणी बोलते हैं इतने से, हाँ पाणी ग्रहण भगवान आप करिए। पिता एक सुयुक्त वर के हाथ में अपनी बेटी के पीले हाथ करके और सौंपता है, उस कर्म का नाम होता है पाणी ग्रहण संस्कार। आजकल ही कॉलेज इत्यादि का जमाना है, न जाने कितनी बार लड़का लड़की अपने आप पाणी ग्रहण कर ले, और फिर कहें हम लोग सील की रक्षा हो जाए, फिर कहें हम सती माताएं हो जाएं, कहां से हो जाएं, मन मर्जी का मामला है। और लेकिन चिंता न करो, सब कुछ भगवान देखते हैं, सब भगवान देखते हैं। समय समय पे राक्षस वृत्तियां भी आती हैं, फिर भगवान फिर उसको
धीरे धीरे सब बदलाव कर देते हैं। आराधितो यदि गदाग्रजे पाणि। रुक्मिणी महारानी ने अपने सारे जन्म जन्म की जितनी संपत्ति है सब दांव पर लगा दी। संपत्ति पूंजी क्या? दान किया हो मैंने पूर्व जन्म में, मैंने पूजा की हो, संत ब्राह्मण गुरु की सेवा की हो, उन सबका केवल और केवल एक फल क्या? हे प्रभु आपके चरणों की प्राप्ति हो गई। तो भगवान भी कहते हैं जो कोई हमें इतनी श्रद्धा से चाहता है तो हम उन्हें नहीं चाहते कैसे हो सकता है? भगवान ने मानो कहा हे रुक्मिणी जी हम आपको नहीं चाहते कैसे हो सकता है? अच्छा जैसे हम किसी संसार वाले को चाहें, वो हमें न चाहे हो सकता है क्योंकि वो नहीं जानता है कि ये व्यक्ति हमें चाहता है ना? हम बताएंगे जब उसको कि भैया हम तो आपको बहुत चाहते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपके बारे में सोचते हैं, हम आपको याद करते हैं, तब उसको पता चलेगा। लेकिन भगवान से हमें ये भी कहने की जरूरत नहीं कि हम आपको चाहते हैं, हम आपको याद करते हैं, हम आपके भगवान से हमें कहने की जरूरत नहीं। क्यों? भगवान घट घट वास करे, भगवान का घट घट में क्षण क्षण में निवास है, सबके हृदय में मन में भी निवास है, तो भगवान सबके मन की जानते हैं। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक बहाना केवल मिला और भगवान नारद जी के साथ में आए, रुक्मिणी जी का पाणिग्रहण हुआ और बड़ी धूमधाम से द्वारिका में रुक्मिणी जी के साथ में विवाह उत्सव मनाया गया। कल हम सभी ने भी बड़े धूमधाम से भगवान का विवाह उत्सव मनाया। थोड़ा सा आवाज़ बढ़ाइए, आवाज़ आप बढ़ाइए और और थोड़ी आवाज़ बढ़ाओ। कहते हैं रुक्मिणी महारानी को एक पुत्र हुआ जिनका नाम हुआ श्री प्रद्युम्न जी महाराज। प्रद्युम्न जी महाराज का जन्म हुआ तो इनके एक शत्रु थे जिनका नाम है सम्रासुर। पता चला कि हमारे शत्रु ने जन्म ले लिया, तो चले आए और सोते हुए प्रद्युम्न जी को लेकर के अपने राज में लाने लगे। रास्ते में नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कहा अरे अरे भैया सम्रासुर कहाँ जा रहे हो? बोले इसको हम ले जाएंगे अपने राज में और काट काट करके इसको अपने राक्षसों को खिला देंगे। नारद जी ने कहा भैया इसको काटेंगे आप एक छोटे से बच्चे को, क्या कहेंगे लोग? इतना बड़ा प्रतापी राजा सम्रासुर एक छोटे से बच्चे के पीछे पड़ा है, तो क्या करें? हमारा शत्रु है, हमें मार देगा। तो कहा अरे भैया ऐसा काम करिए ना कि सांप का सांप मर जाए, लाठी भी अपनी सुरक्षित रहे, ऐसा काम करो। तो क्या है ऐसा? बोले यही समुद्र में डाल दो, मगर मच्छ बड़ी बड़ी मछली सब निकल जाएंगे, कीड़े मकोड़े खा जाएंगे। हाँ ठीक है डाल दीजिए। भगवान की कृपा, कहते हैं संत वही करते हैं जो भगवान की इच्छा होती है। नारद जी समय समय पर भगवान का काम करने आते हैं, भगवान के दूत हैं संत, भगवान के भक्त। अब कहते हैं बड़ी भारी एक मछली ने निगल लिया और मछुआरों ने उस मछली को पकड़ लिया और फिर इसके बाद में उस मछली को पहुंचाया सम्रासुर की रसोई में। देखो आप भगवान की कृपा, जिनके हाथ से छूट करके आए वो उन्हीं के घर में पहुंच गए। रसोई में काम करने वाली थी एक देवी जिनका नाम है रति महारानी। रति महारानी ने जैसे ही मत्स्य का भेदन किया एक सुंदर सा बालक मिल गया, बड़ी प्रसन्न हो गई। समय नहीं कटता था, अभी बालक आ गया है, इसकी सेवा में आप दिन भर बढ़िया से कट जाए। माताएं सोचती हैं बच्चों के विवाह हो गए, 5-7 साल हो गई, विचार होता है कि चल एक आध बच्चा हो जाए तो जिसके बहाने थोड़ा सा घर में किलकारियां होंगी तो थोड़ा आनंद आएगा। यहाँ पर भी रति महारानी बड़ी प्रसन्न हो गई, लालन पालन करने लगी। तो सम्रासुर को पता चला कि जिस शत्रु को हम फेंक करके आए थे वो हमारे ही घर में पड़ रहा है, हमें मारने वाला हमारे ही घर में ताकतवर हो रहा है, हमारा ही खा रहा है। अब तो भैया सम्रासुर
यहाँ पर तैयारी करते हैं मारने की। और कहते हैं एक दिन की बात है, रति महारानी भगवान की सेवा कर रही थी प्रद्युम्न जी महाराज की। और सेवा करते करते भाई भाव बदल गए। तो प्रद्युम्न जी महाराज जब थोड़े से बड़े हुए तो भाव समझने लगे कि भाई भाव तो बदल रहे हैं। तो हाथ जोड़ करके कहा कि देवी आप बुरा न मानो और हमें आप बताओ ऐसा क्यों हो रहा है, आपके भाव क्यों बदल रहे हैं। आपका भाव हो रहा है पति की तरह, आप सेवा करती हैं बेटा की तरह, और आपके भाव बदल रहे हैं पति की तरह, ये क्या बात है। क्षमा करें हमें आप वृत्तांत साहब, क्या कारण है बताइए। तब रति महारानी ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी आप हमारे पुत्र नहीं, आप हमारे पति हैं। सारा वृत्तांत सुनाया कि जब तारकासुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ, देवी देवता सब कांपने लगे उसके मारे। तो सब लोगों ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, बोले इस तारकासुर का तो उद्धार करने वाले कार्तिकेय जी महाराज होंगे। और कार्तिकेय जी महाराज कब होंगे, जब भोले बाबा का गौरी जी से विवाह होगा। और सती महारानी का शरीर पूरा होते ही भोले बाबा तो समाधि में बैठे गए, लाखों वर्ष की समाधि के लिए। अब इनकी समाधि नहीं छूटेगी तो बात कैसे बने। जब इनकी समाधि छूटे तब कहीं इनसे विवाह के लिए प्रार्थना की जाए। तो बहुत प्रयास किया, अप्सराओं को भेजा गया, लेकिन भोले बाबा की समाधि न डिगी। कामदेव आए फिर पूरे अपनी ताकत से बाण पर बाण चलाए कामदेव ने अपने, लेकिन भोले बाबा की समाधि न डिगी। तो अब कामदेव को लगा कि हमारी बेइज्जती हो रही है। अगर किसी को काम सौंपा जाए कोई और वो काम न कर पाए, या लोग कहें अरे भाई काम ठीक नहीं है, तो उसको लगता है कि देखो इतनी मेहनत की है और बताओ बेइज्जत की बेइज्जत होना पड़ रहा है, मेहनत इतनी की और कुछ मिल नहीं रहा है। अरे कम से कम नाम ही मिलता तो नाम भी नहीं मिलता। तो कामदेव ने फिर ऐसा एक बाण छोड़ा, भगवान शिव के हृदय में लगा। भगवान शिव को सब स्वीकार है, लेकिन हृदय में घात हो ये स्वीकार नहीं। क्यों? बोले भगवान भोलेनाथ अपने हृदय में राम जी का निवास है। भोले बाबा ने कहा मेरे हृदय में राम जी का निवास है, और राम जी की तरफ बाण की छोड़ो, कोई तिरछी निगाह भी करे तो फिर अब उसके जीवन को बचाने वाला कोई। जब से तीसरा नयन उघारा, भोले बाबा ने जैसे ही तीसरा नेत्र खोला तो कामदेव भस्म हो गए। रति महारानी रोती बिलखती हुई आई, बोले बाबा आप कृपा करो। तो कहा क्या चाहिए? बोले हमारे पति को लौटा दीजिए, हमें अपने पति चाहिए। तो भोले बाबा ने कहा जो राख हो गया, जल करके खाक हो गया, वो भला लौट सकता है? बताओ, कोई राख बन जाए फिर वो लौट के आ सकता है क्या? है? रति महारानी ने कहा भोले बाबा नहीं आ सकता, लेकिन आपका एक नाम है औघड़ दानी, जो हो ही न सके वो भोले बाबा कर सकते हैं, जो हो ही नहीं सकता है वो भोले बाबा कर सकते हैं। भोले बाबा आपका नाम है औघड़ दानी, इसलिए हे भोले बाबा आपकी कृपा से यह हो जाए। भोले बाबा ने कहा क्या करें? बोले हमारे पति मिल जाए बस। तो बोले देवी यदि आपको इतना भरोसा है हमारे दरबार पर तो चिंता न करो, आप निराश नहीं होगी, लेकिन आपको इंतजार करना पड़ेगा। हमारे द्वार पर देर है, अंधेर नहीं। देर तो है, हमारे द्वार पर देर तो है, अंधेर नहीं है। देर तो है, अंधेर नहीं। तो कहा कितना इंतजार करें? बोले जब यदुवंश आएगा, भगवान कृष्ण का अवतार होगा, तो कृष्ण तनय भगवान कृष्ण के पुत्र बनकर के आएंगे। जब यदुवंश कृष्ण अवतार, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय पति होय पति तोरा, कृष्ण तनय
थोरा कृष्ण नन्हे हुए पति थोरा वचन अन्यथा होई न मोरा 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 कृष्ण तनय होइए पति थोरा कृष्ण नन्हे हुए पति थोरा जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब भगवान यदुवंश में कृष्ण का अवतार होगा और उनके पुत्र बनकर के प्रद्युम्न आएंगे, वही आपके पति होंगे। आज रति महारानी को रात्रि में ही स्वप्न आया था और सारा वृत्तांत बताया। रति महारानी को जैसे ही स्वप्न आया तो हाव भाव बदल गए। हाव भाव बदले तो प्रद्युम्न जी ने प्रार्थना की और प्रद्युम्न जी को जब सारी खबर मिली तो बड़े प्रसन्न हो गए। अरे भैया पत्नी मिली है, जैसे किसी को पता चल जाए हमारा जिससे विवाह होने वाला है या जिनसे विवाह की चर्चा चल रही है या जो मिली है वो हमारी पत्नी है, हमारी पत्नी है और एक जन्म की नहीं जन्म जन्म की पत्नी है। और हर बार जब जब जन्म होगा तब यही पत्नी बनेगी तो फिर कितनी प्रसन्नता होगी बताओ, पूर्व जन्म की पत्नी है। और उनको भी पता चल गया कि अरे अरे कोई और नहीं है, ये हमारे पति है। दोनों लोग दंपति बड़े प्रसन्न हुए और इतने में पता चला सम्रासुर को, तो सम्रासुर मारने के लिए आया। जैसे ही सम्रासुर मारने के लिए आया तो प्रद्युम्न जी महाराज तो साक्षात भगवान के अवतार हैं। प्रद्युम्न जी ने सम्रासुर का उद्धार कर दिया। प्रेम से बोलिए सम्रासुर मर्दन भगवान की। जैसे ही सम्रासुर का उद्धार हुआ तो प्रद्युम्न जी महाराज अपनी पत्नी रति महारानी को लेकर के द्वारिका में आए और अपने घर में चले गए। जैसे ही घर में आए तो सब लोग बड़ी गौर से देख रहे हैं। सुंदर तो बहुत है, भला कामदेव से ज्यादा सुंदर कौन होगा। और रति महारानी विश्व सुंदर, लक्ष्मी जी को छोड़ करके इनसे सुंदर कोई है ही नहीं। तो कहा भैया ऐसा सुंदर जोड़ा, अद्भुत जोड़ा हमारे घर में आया है कौन। तो किसी ने कहा बिल्कुल ये तो भगवान कृष्ण के जैसा लग रहा है, श्याम सुंदर के जैसा लग रहा है बालक, लेकिन ये श्याम सुंदर तो नहीं, तो कोई और है। गौर से देखा सब लोगों ने, लेकिन कोई पहचान नहीं पा रहा। हमारा पुत्र हो सकता है, लेकिन पुत्र तो पहले ही गायब हो गया था, तो मर चुका है, उसका तो कुछ पता ही नहीं है। बरसों पहले तो हम कैसे कह दें कि हमारा बालक है। तो कहते हैं दंपति त्वौ परिस्वज्य रुक्मणी चाययुर्मुदं नष्टं प्रद्युम्न मायात महाकर्णद्वार कसा। दंपति त्वौ परिस्वज्य, दंपति जोड़ा को देख करके रुक्मिणी जी नहीं पहचान पा रहे, देवकी मैया ने नहीं पहचान पाया, कोई नहीं पहचान पाया। तब नारद जी आए और नारद जी ने कहा ऐसे आप मत देखो, ये कोई और नहीं, कोई गैर नहीं, ये आपका बेटा है। फिर क्या पूछना, बड़ी प्रसन्नता। रुक्मिणी जी ने कहा हमारा बेटा है, ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है, लेकिन नारद जी मेरा बेटा तो नष्ट हो गया था, उसका तो अभी तक कुछ पता नहीं। यदि बेटा होता तो कभी तो कुछ पता चलता। तब सारा वृत्तांत बताया नारद जी ने कि ऐसी ऐसी भगवान की कृपा और उस सम्रासुर का उद्धार कराना था, इसलिए भगवान ने ऐसी लीला की। अब तो भैया द्वारिका वालों को पता चला कि भगवान की बहू आ गई है।
भगवान का बेटा आ गया। देखो आप, अगर किसी का बेटा खो जाए महीने 2 महीने का हो और फिर लौट के आए 16 साल बाद, तो खुशी होगी कि नहीं बताओ? और बड़ा सुंदर दिव्य बिल्कुल अद्भुत प्रसन्नता होगी कि अद्भुत बालक। और फिर इसके बाद में बहू को लेकर के आ जाए तो फिर क्या पूछेगा? अच्छा, बहू को लाने में बड़ी परेशानियां होती है, बहुत कुछ सजोना भी पड़ता है। बहू फ्री में आ जाती है बताओ? बहू के लिए देवी देवता मनाओ, रिश्तेदारों को मनाओ, हैं, धन संपत्ति जुटाओ, तब कहीं घर में एक बहू आती है। और यहाँ पर बहू आ गई तो फिर कहना ही क्या है? और वो भी कैसी बहू आई है? जैसे किसी के घर में गोरी सी बहू आ जाए, वाह, सासू माँ प्रसन्न रहती। हमारी बहू तो भैया भगवान की कृपा से चांद सी है। कहते हैं नहीं भैया, उनकी बहू तो चांद सी है। और ऐसी बहू चांद सी है नहीं, अरे चांद को भी है, उनको भी लज्जित करने वाली ऐसी बहू घर में आ गई तो फिर क्या पूछना है? भैया, पूरी द्वारिका नगरी रुक्मिणी जी ने आदेश दिया भगवान से कह करके, हे प्रभु, पूरी द्वारिका नगरी सजाई जाए। पूरी द्वारिका नगरी सजाई गई और घी के दीपक जलाए गए। बोलो भी, पूछो नाम बोलो, बढ़िया बोलते हो, नाई के बारे पूरी द्वारिका नगरी सजाई गई और द्वारिका नगरी में जरा भंडारे का आयोजन हुआ। जरा भंडारा समझते? धुआं बंद भंडारा, मतलब किसी के घर में धुआं ही नहीं धुआं नहीं उठेगा, चूल्हा नहीं जलेगा। ऐसे भंडारे पहले होते थे, ऐसे भंडारे, धुआं किसी के घर में। और आज से 25-30 साल पहले ये भी था कि जैसे किसी के यहाँ निमंत्रण है या कोई काम है तो घर में रोटी बनती ही नहीं थी। अब तो भले ही पंगत में जाना है, भंडारे में जाना है, लेकिन अपने घर से खा के जाएंगे। तो भंडारा खा के आ गए, फिर रात में भूख लगी तो 10 बजे फिर वही लाइटर, आजकल लाइटर का जमाना, चट से किया, 2 पराठे गरम है, रोटी बनी, चपाती बनी और चट से खा ली। पहले भैया चूल्हे का जमाना था, हाँ, तो एक बार पेट भर लिया तो राधे राधे। तो भगवान की कृपा से पूरी द्वारिका नगरी में दीपक जलाए गए। कैसे दीपक जलाए? बोले दिवाली मनाई गई। आप लोगों को ध्यान है अपने भारत में जैसे दिवाली मनाई गई तब 22 जनवरी को, ऐसी पूरी द्वारिका नगरी में तेल के दीपक नहीं, घी के दीपक जलाए गए कई दिनों तक। और कई दिनों तक भंडारा चला, जगह जगह हर हैं, एक गांव में इधर उधर जगह भंडारे चल रहे हैं भगवान की तरफ से और सब आनंद ले रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। चलो अब देखो, भगवान की बहू आई है, तो भगवान का बेटा आया बहुत दिनों बाद। भगवान ने खूब आनंद लिया, जगह जगह नगाड़े बजाए गए। क्या हो गया बोलो जी। हेलो, आज के कुछ दानदाता हैं जिनके नाम परम आदरणीय सम्मानीय महेश हलवाई जी की तरफ से बड़े श्रद्धा और भाव से इस पावन कथा में 500 रुपये अर्पण हुए हैं। मैं प्रभु से कामना करता हूँ इनके ऊपर कभी कष्ट की छाया न पड़े। साथ ही साथ है लक्ष्मी चंद शर्मा जी के तरफ से बड़े श्रद्धा भाव से 500 रुपये अर्पण हुए हैं। भगवान की कृपा इन पर बनी रहे, कभी कष्ट न। और साथ ही साथ हैं रमेश बाबू जी, परम आदरणीय रमेश बाबू जी के तरफ से बड़े भाव से 2100 रुपये अर्पण हुए हैं। इन पर भगवान कृष्ण की विशेष कृपा बनी रहे, कभी कष्ट न आए इनके जीवन में। और साथ ही साथ हैं रामलाल गुप्ता जी, परम आदरणीय रामलाल गुप्ता जी के तरफ से 2100 रुपये अर्पण हुए हैं। भगवान की विशेष कृपा इन पर बनी रहे, कभी कष्ट न हो। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। एक बार जोरदार तालियों की सेवा सभी भक्तों के लिए। और आप लोगों की जिसकी भी श्रद्धा हो, इच्छा हो, आप लोग अपना दान बता सकते हैं। भैया पूरी द्वारिका नगरी में घी के दीपक जलाए गए और जगह जगह भंडारे चल रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं, आनंद हो रहा है।
बहू आती है तो भैया खूब मीरी मीरी बजता है, सब बढ़िया। तो भगवान की बहू आई है तो खूब आनंद आ रहा है। आप लोग आनंद मत लेना, लेकिन आप लोगों की बहू थोड़ी आई, भगवान की बहू आई है। भगवान का बेटा आया, भगवान खुशी मनाएंगे, आप लोग मत मनाएंगे, ठीक है? आप लोग मनाएंगे कि नहीं? अच्छा आदि फास्ट में करना है। वो मेरा दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया, वृंदावन की गलियों में दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में। जब भजन पूरा हो जाता है तो माताएं खड़ी होती। मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों